तो समर कैंप के डे 12 में आप लोगों का ग्रैंड वेलकम है। तो आज हम लोग ना ही कंप्यूटर ना ही हिंदी थोड़ा सा उससे हट के पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, जीके। तो जीके देखिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग कोई भी अगर कहीं भी जाए तो हम लोगों का जो जीके है वो हर जगह यूज़ होता है। तो जीके के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि जीके में क्या, हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ हम लोग जीके लगता है। हम लोग अगर कुछ भी कनेक्शन ढूंढते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हम लोग क्या हो गया, जनरल नॉलेज और जीके हो गया। तो जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन, मैरिटल स्टेटस और लीगल अडॉप्टिव एंड रिलेशन। तो ये है क्या? तो सबसे पहले बात तो हम लोग को आ रहा है, सबसे पहले हम लोगों का ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों को खून का रिश्ता, हम लोगों को खून का रिश्ता, खून का जो रिश्ता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। खून का रिश्ता मतलब कैसा, मतलब मेरा और कोई भाई है तो उसका मेरा क्या कनेक्शन हुआ, अगर मेरे अंकल का बेटा है तो वो मेरा क्या लगेगा। तो इस तरह का जो खून का रिश्ता उसको हम फ्लो चार्ट में बना के आप लोगों को समझाएंगे। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन को खून का रिश्ता बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों का खून से जो रिश्ता है उसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। मैरिटल स्टेटस मतलब जब हम लोग था पहला खून का रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन जो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैरिटल रिलेशन क्या होता है। तो मैरिटल रिलेशन जैसे कि हम लोग है, हम हैं तो मेरी शादी हो गई, तो मेरी शादी के बाद जो हम लोग का रिश्ता होगा उस रिश्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मैरिटल रिलेशन बोलेंगे, जो होता है शादी के बाद का रिश्ता। शादी के बाद का रिश्ता, ठीक है। अब आता है लीगल और अडॉप्टिव रिलेशन। ये क्या है? तो ये हम लोग जो हम लोग कानूनी तौर पे जो रिलेशन बनाते हैं उसको हम लोग लीगल और अडॉप्टिव रिलेशन बोलते हैं। चाहे तो हम लोग किसी को अडॉप्ट करें, अगर किसी को अडॉप्ट कर रहे तो अडॉप्ट करना ये नहीं हो गया ना कि हाँ कि तुम अपना बच्चा मेरे को दे दो वो हम अडॉप्ट कर लिए, नहीं। उस जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को पूरा कानूनी तरीके से हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं जिससे बाद में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि हम अगर किसी का बेटा को ले लिए कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं, तो मुझे अपना बच्चा दे दो। तो हम लोग वो किए, तो लेने के बाद वो उसको पाल पोस करके बड़ा करके पढ़ा लिखा करके के परफेक्ट आदमी बना दिए। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके जो पापा मम्मी थे वो आके बोल रहे कि मेरे बच्चे मेरे को वापस कर दो। तो मेरे पास तब कुछ ये नहीं रहेगा ना कि हाँ भाई तुम ये हम मेरा बच्चा हम कर चुके, इसके पीछे हम इतना इन्वेस्ट किए तो ये मेरा हुआ, जैसे कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई जब हम लीगल प्रोसेस से अगर लेंगे तो वो कानूनी तौर से वो मेरा बेटा हो जाएगा। उसके साथ हम जो भी करें, उसको पढ़ाए लिखाए करेंगे तो उसके ऊपर उसके पुराने पेरेंट्स का कोई हक नहीं होता है। तो वो कानूनी तौर पर जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल और अडॉप्टिव रिलेशन, कानूनी तौर पे रिलेशन। तो ये था हम लोगों का ब्लड रिलेशन, मैरिटल रिलेशन और लीगल अडॉप्टिव रिलेशन। अब थोड़ा सा हम लोग ब्लड रिलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ब्लड रिलेशन आखिर है क्या? तो आइए हम लोग अब ब्लड रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। ये होता क्या है, कैसे इसका कनेक्शन में निकालते हैं। तो हम लोग देखिए, तो फैमिली का शुरुआत कैसे होता है, दादा दादी से होता है। तो दादा दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड, अगर दोनों को मिला के बोला जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें हम लोगों के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के मतलब क्या होता है, हम लोग के दादा दादी के बाद क्या हो गया, हम लोगों के पापा, हम लोगों के चाचू, हम लोगों के फूफी जो भी है, तो वो हम लोगों का ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आती है। तो ग्रैंड पेरेंट के बाद हम लोग सिर्फ दो को लेते हैं अभी। तो हम लोगों के पापा हो गया जैसे कि फादर, हम लोग अपने पापा को क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। और हम लोग अपने पापा
के भाई को क्या बोलते हैं, अंकल। ठीक है, अब इनका जो है, इनसे हम लोग को क्या मिलता है, जब ये लोग दोनों जिसके ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर जो थे, वो दादा थे, वो हम लोग की दादी से अगर शादी की तब जाके हमारे फादर और अंकल हुए। तो हमारे फादर जो है वो हमारी मम्मी के साथ कनेक्शन बनाएंगे। मम्मी तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मदर बोलेंगे, मदर। तो हमारे फादर हमारी मदर के साथ कनेक्शन बना, हमारे अंकल हमारी आंटी के साथ बना है, हमारे आंट के साथ बना है। तो ये लोग दोनों का जब कनेक्शन बना तो क्या हुआ, हम लोगों का हुआ, जैसे कि मी ब्रदर एंड सिस्टर, से वैसे हमारे अंकल आंटी का हुआ कजन। जैसे कि इसमें अगर हो गया हम लोगों का, ये हो गया ही, ये हो गया शी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों का एक कनेक्शन बना, हम लोगों के कजन्स हुए जिसमें हम लोग का हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या होता है, इसके बाद वाला कनेक्शन पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब जैसे कि हमारे इसमें जाएंगे तो मी में हम लोग क्या होगा, हम लोग खुद का चाइल्ड हो गया, जैसे कि माय चाइल्ड। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, हम लोग पेरेंट्स बन गया। तो वैसे ही ब्रदर और सिस्टर में जाएंगे तो हम लोगों का होगा नेफ्यू और नाइस। नेफ्यू और सिस्टर्स को लेते हैं नाइस। तो ये लोग दोनों हुआ, यहाँ हमारा सोचा हुआ, यहाँ पे नेफ्यू और नाइस हुआ। तो अब जब नेफ्यू और नाइस यहाँ पे हुआ और हमारे पेरेंट्स हुए, तो ये नेफ्यू, ये चाइल्ड है और ये नेफ्यू और नाइस है, तो ये दोनों के जो है हमारे मम्मी पापा क्या हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हो, और ये क्या, इनसे भी एक और स्टेप जो है वो ऊपर चलेगा, तो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स होगा। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसी तरीके से हमारे जो कजन्स थे उनके भी अगर बच्चे हुए तो वो भी हम लोग क्या हो गए, नेफ्यू, और हम लोग क्या हो गए, नाइस, नेफ्यू और नाइस। तो इस तरीके से जो हम लोगों का ब्लड रिलेशन है वो चलते जाता है। तो ये हम लोग ब्लड रिलेशन, हम लोग जाएंगे थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे, मैरिटल रिलेशन के ऊपर। तो हम लोग अभी ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे मैरिटल रिलेशन। मैरिटल रिलेशन के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल कपल क्या है, जहाँ से ये मैरिटल रिलेशन शुरू ही होता है, मतलब हमारे जो है शुरुआत शादी से, मतलब जो शुरुआत होता है, शुरुआत शादी से, मतलब हम लोग पहले शादी करेंगे तब हम मैरिटल रिलेशन जब लोग स्टार्टिंग होगा। तो हम लोग जो सेंट्रल कपल हो गए, तो सेंट्रल कपल में हमारे तो शुरुआत शादी से होगा, तो इसमें कौन कौन रहते हैं, हमारे हस्बैंड रहते हैं और क्या रहता है, वाइफ रहता है। तो हस्बैंड और वाइफ से लेकर के जो सेंट्रल कपल का जो मतलब जो मैरिटल रिलेशन है वो स्टार्ट होता है। तो उसके बाद क्या आता है, हम लोग फिर सेंट्रल कपल होने के बाद में क्या होता है, शादी हो जाने के बाद क्या आता है, हस्बैंड के साइड पे पहले आता है। तो हस्बैंड के साइड में हम लोग जो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस सबसे पहले बात हम लोग जो हस्बैंड के साइड होगा तो हम लोग का सबसे पहले रहेगा हस्बैंड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का हस्बैंड के बाद उसका क्या होगा, उसके 2 रहेंगे, मतलब एक हो गया उसके पापा जिसको हम लोग फादर इन लॉ बोलते हैं, फादर इन लॉ। एक होगा मदर जिसको हम लोग मदर इन लॉ बोलते हैं, मदर इन लॉ। इसको अगर हिंदी में लोग बोला जाए तो इसको हम लोग ससुर
सास बोलते हैं। यार मेरी सास बहुत जालिम है, तो मेरे सास ससुर वाला जो रिश्ता है वो यहाँ से शुरू होता है, फादर इक्वल हस्बैंड के साइड पे। तो अब और इसके हम लोगों के अब ये फादर से मतलब हमारे हस्बैंड के अगर भाई बहन भी है तो उन लोगों को क्या बोलेंगे? अगर उन लोगों के भाई बहन है, जैसे कि अगर भाई तो ब्रदर इन लॉ, अगर बहन है तो सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। अगर हम लोग हिंदी में इसको जाए तो ब्रदर को हम लोग क्या बोलते हैं? देवर। हम लोग बहन को क्या बोलते हैं? ननद। यार ननद भुजाई का रिश्ता हमेशा खटपट चलता रहता है। तो ये हमारे हस्बैंड के साइड का था। तो हमारे हस्बैंड में क्या हुआ? पहले हमारे हस्बैंड थे, फिर उनकी मम्मी और पापा है जिनको मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बोलते हैं। जिस उनके अगर बच्चे हैं तो उनका आया ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। तो हम लोगों को ये जो है हस्बैंड के साइड से ही चल रहा है रिलेशनशिप। अब उसके बाद आता है हम लोग वाइफ के साइड में। तो ऐसा तो नहीं मैरिटल रिलेशन में सिर्फ एक साइड का हुआ, नहीं, बोथ साइड्स का होता है। तो हम लोग अभी ये हम लोग हस्बैंड के साइड का पढ़े, हम लोग वाइफ के साइड का आते हैं। तो हम लोग आते हैं वाइफ पे। तो हम लोग अगर हस्बैंड अगर देखा जाएगा तो हस्बैंड अपने वाइफ का फैमिली में गया तो वहाँ पे क्या हो, सबसे पहले तो उसकी वाइफ होगी क्योंकि उसी से तो उसका फैमिली बना है, उस दोनों कनेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो जब वाइफ का हुआ तो वाइफ के भी तो मम्मी पापा है ना, तो वाइफ के मम्मी पापा को क्या बोले? सेम वैसे फादर इन लॉ बोले। और यहाँ पे मम्मी को मदर इन लॉ। तो दोनों की तो मम्मी और पापा तो इन लॉज ही हुए ना, मतलब सास और ससुर हुए, ससुर और सास, तो दोनों के हुए। अब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोगों का जो यहाँ का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हम लोग वहाँ पे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ था, तो यहाँ पे हम लोगों का ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ रहेगा। पर यहाँ पे जो हिंदी वाला वर्ड है ना वो चेंज हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पे रिलेशन का हो जाएगा जीजा। एक मिनट, यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा जीजा और साला का, जीजा और साला। तो यहाँ जीजा कौन हुआ? हमारे हस्बैंड जो है वो हम लोगों के इसके जीजा हो गए, और साला हुआ ये हम लोगों का ब्रदर इन लॉ। मतलब जो लड़की है, जो वाइफ है, वाइफ का जो भाई है वो लोग वो हस्बैंड का क्या लगेगा? वो साला लग जाएगा। जैसे कि हस्बैंड का भाई अगर हुआ तो वो देवर लगा, तो वाइफ का भाई तो वो साला लगेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे साली, जीजा और साली बना रहेगा। यहाँ पे ये साला बना था, यहाँ पे ये साली बनेगी। तो ये दोनों का जो कनेक्शन है ये दिखा, वहाँ पे ननद थे, यहाँ पे ये क्या होगी? साली हो जाएगी। तो ये वाइफ के साइड का था, वाइफ के मम्मी पापा मतलब सास ससुर हस्बैंड के हुए, और फिर उनका जो भाई बहन है, वाइफ के जो भाई बहन है वो क्या हुआ? साला और साली हो गए हस्बैंड के। तो ये हम लोगों का मैरिटल रिलेशन का वाइफ के साइड का था। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हमारे बच्चों के साइड का। जैसे कि हम लोगों को तो हस्बैंड वाइफ के बाद अगर जो बेबीज हुआ तो उसका भी तो शादी होगा ना, तो जिसको शादी होगा तो उन लोगों के जो रिलेटिव्स, उन लोगों के जो खानदान वाले हो जाएंगे तो हम लोग क्या लगेंगे? उनका जो न्यू रिलेशन बनेगा। तो इसमें हम लोगों को हुआ, जैसे कि हम लोग बेटा को पकड़ के चलते हैं, योर सन। तो उससे क्या होगा? हम लोगों को पहले जो है तो यहाँ पर हम लोग को योर सन में ना हम लोगों को जो आएगी तो बहू आएगी। सबसे पहले बात तो जब बहू आएगी तो बहू क्या रहेगी? जिसको हम लोग बोलेंगे डॉटर इन लॉ, क्योंकि हम लोगों का था सन हुआ यहाँ पे, तो सन इन लॉ तो बोलेंगे क्योंकि हम लोग खुद का बेटा है। लेकिन इससे जो आई तो हम लोग की बहू हो गई, जिसको हम लोग डॉटर इन लॉ बोलेंगे। एन लॉ, तो डॉटर इन लॉ हुआ। अब हम लोग इसमें ना हम लोग इस कंडीशन में हम लोग क्या होंगे ना, हम लोग खुद से क्या हो जाएंगे? सास ससुर बन जाएंगे। तो हम लोगों को पीढ़ी ऊपर
ऊपर चले जाएगा। तो ये जो बहू रहेगी इसके सास ससुर कौन हो जाएंगे? हमारे हस्बैंड और हमारे और हम पकड़ लेते हैं, हम मी। यहाँ पे हम लोग का जो जनरेशन था, तो हमारा बेटा क्या हुआ, शादी किया, तो उसकी जो बहू आई वो क्या हो, उसकी जो बीवी आई वो क्या हो गई, हम लोग की बहू हुई, लेकिन वो उसकी सन की क्या हो गई, वाइफ हो गई। तो हमारी क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है पीढ़ी जो चला, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं मैरिटल स्टेशन। और उसका हम लोग कुछ देखते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि मैरिटल रिलेशन, जैसे कि हम लोग के सास ससुर जो हुए हैं, ससुर और सास, हम लोग उसको हम लोग बोला जाए तो स्पोज बोलते हैं। स्पोज के पेरेंट मतलब हमारे जो जिसके बेटा है तो बेटी हुई, जो हमारी जो बहू हुई उसके पेरेंट्स को तो स्पोज बोलते हैं, उसके पेरेंट्स हम लोग के स्पोज हो गए। नेक्स्ट हम लोगों का देवर और ननद। देवर और ननद हम लोग क्या हो गया, हस्बैंड के भाई बहन, हस्बैंड के भाई बहन। अब हम लोग के जो यहाँ पे था जीजा और साला और साली, साला और साली। यहाँ पे क्या हो गया, वाइफ के भाई बहन हुए, वाइफ के भाई बहन। और लास्ट में जो थे हम लोगों के बहू और दामाद। बहू कब हुई, जो मेरा बेटा जब शादी करके लेकर के आया जो लड़की को, वो हम लोग की बहू हो गई। लेकिन हमारी बेटी अगर किसी लड़के के साथ शादी की तो वो क्या हो गया, हम लोग दामाद हो गया, दामाद। तो बहू और दामाद हम लोग क्या हो गया, अपना बेटा बेटी के स्पॉस, अपना बेटा और बेटी के स्पॉस। अब समधन और समधी, समधन और समधी, SAMDHAN, समधन और समधी, SAM। ये हम लोग क्या हो गए, ये हमारे बच्चों के सास ससुर, बच्चों के सास ससुर। जैसे कि जब हमारा बच्चा, जैसे कि मेरा बेटा का शादी हुआ तो मेरी बेटी के जो घर वाले हो गए तो वो हमारे क्या लगे, समधन या समधी लग गए। और हमारा वही बेटी का शादी हुआ और उसके जो हस्बैंड के जो घर वाले वो हमारे, वो भी हम लोग क्या लगेंगे, समधन और समधी लगेंगे। तो ये हम लोगों का जो था रिलेशन था मैरिटल स्टेटस का। तो अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, नेक्स्ट हम लोग क्या है, मैरिटल स्टेटस के बाद लीगल एंड एडॉप्शन रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, देखिए एडॉप्शन और लीगल रिलेशन। तो हमें हम लोग पढ़े ब्लड रिलेशन, मैरिटल रिलेशन। ये एडॉप्शन और लीगल रिलेशन है क्या, तो हम लोग को इसमें जो प्रोसेस होता है ना, ये एडॉप्शन और लीगल, तो हम लोग को देख के समय कि हम लोग बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको लीगल रिलेशन में लेकर के जा रहे हैं। तो एडॉप्शन में वो क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हुए, बायोलॉजिकल पेरेंट जो उसको जन्म दिया है, जो बच्चों को, बायोलॉजिकल पेरेंट्स मतलब जो बच्चों को जन्म दिया है, जो बच्चा को जन्म दिया है उसको लोग बायोलॉजिकल पेरेंट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे जो है बच्चों को जो है अडॉप्ट किए, तो अडॉप्ट किए तो चाइल्ड अडॉप्ट किए, हम लोग चाइल्ड को अडॉप्ट किए।
अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, मतलब हम लोग उनको उस बच्चे को गोद लिए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अडॉप्टिव पेरेंट्स हम लोग के। पहले बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद में उसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद हम लोग क्या होगा, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए। तो एक तरीके से ये हम लोग का अडॉप्शन प्रोसेस होता है। अगर हम लोग लीगली देखें तो अडॉप्टिव मदर और फादर से जो हम लोग बच्चे के जो लिए तो हम लोग उसके जो बोलते हैं कि अपना बच्चे को, हम उस बच्चे को गोद ले लिए, गोद लिए हुए पेरेंट्स हम लोग हो गए उसको। अगर हम लोग देखा जाए तो जो बच्चा अनाथ होता है, जो बच्चे के कोई पेरेंट्स नहीं होते, जैसे कि हम बता रहे थे ना, यहाँ बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हम लोग अडॉप्ट किए, पर जो बच्चे अनाथ है, जो फॉस्टर्स है, तो उन लोगों का जो बच्चा नहीं, उन लोगों क्या होगा, हम लोग फ्यूचर अडॉप्टिव पेरेंट्स होंगे। मतलब हम लोग उनका कोई फैमिली नहीं था, हम लोग उस बच्चे को अडॉप्ट किए तो उसके भी हम लोग अडॉप्टिव पेरेंट्स हुए और हम लोग उसके फ्यूचर अडॉप्टिव पेरेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। पेरेंट्स हुए इस तरीके से हम लोग का जो है, हम लोग फॉस्टर, ये सब अडॉप्टिव पेरेंट्स ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ होता है जैसे कि अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं है लेकिन हमको बच्चा मतलब ये करना नहीं है, हम लोग कुछ टेम्पररी लेने के, तो हम लोग टेम्पररी जो गोद लेता है, मतलब वो छोटा है, वो छोटा सा उसको बड़ा कर दिए, बस उस दौरान ही हम लोग उसको अपने पास रखे, वो बड़ा हो जाने उसको हम लोग उसके फैमिली को लौटा दिए। तो उस वक्त में जो हम लोग उसके पेरेंट्स थे, तो हम उसके पेरेंट्स उस पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, फॉस्टर पेरेंट्स लोग बोलेंगे, फॉस्टर पेरेंट। ये वो अब हम लोग देखे सुने भी होंगे, बहुत बार सुने हैं, गॉड फादर गॉड मदर। तो ये गॉड फादर गॉड मदर क्या होता है, जैसे कि हम लोग अनाथ है, अब हम लोग अनाथ में हम लोगों को अडॉप्ट नहीं किया है, अब हम लोगों को ले करके छोड़ करके ऑर्फनेज में हम लोग को छोड़ दिया, तो वहाँ पे जो लोग देखभाल कर रहे हैं, वहाँ के जो ये जो है हम लोग के, तो वो जो हुए तो वो हम लोग को देखभाल करे, तो वो भी एक तरह से हम लोग को उनके साथ रिलेशन बनाया, तो वो रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो रिलेशन में वो मैरिज होगा, वो गॉड फादर या गॉड मदर हम लोग का बन गए। तो वो जो रिलेशन होगा उसमें कोई अडॉप्शन नहीं है, वो ऑर्फनेज में है, उसको छोड़ दिया गया है, अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम के जो देखभाल करते हैं, मतलब जो अनाथ आश्रम को ये करते हैं, जो बच्चों को संभालते हैं, उनको गॉड फादर आइदर गॉड मदर बोलते हैं, गॉड मदर। तो इस तरीके का जो रिलेशन था ये हम लोग अडॉप्शन और लीगल रिलेशन में आता है। लीगल में वही हम लोग अडॉप्शन वाला प्रोसेस को बोलते हैं, और अडॉप्शन में हम लोग आगे कि जो ये लोग बिना अडॉप्ट किए ये लोग के जो हो गया, वो पेरेंट्स जो हो गया, वो गॉड फादर गॉड मदर में उनका एक रिलेशन बन गया। तो यही था हम लोगों के ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में। तो सबका ब्लड रिलेशन हुआ, मैरिटल रिलेशन हुआ, हम लोग लीगल और अडॉप्शन रिलेशन पढ़े। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।